नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अटल सुरंग के बारे में जो मनाली और लेह राजमार्ग पे रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने 3 अक्टूबर सन 2020 को किया गया। दोस्तों, ये विश्व की अभी तक की सबसे बड़ी सुरंग मानी जा रही है। दोस्तों, रोहतांग में स्थित इस सुरंग की लंबाई जो है वो 9 किलोमीटर है, जो कि मनाली को लाहौल स्फीयर से पूरा साल जोड़ के रखती। पहले क्या होता दोस्तों कि जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ती तो रास्ते बंद हो जाते, लेकिन इस सुरंग के बन जाने की वजह से पूरा साल सर्दी गर्मी किसी भी मौसम में बर्फ़ भी पड़ती, फिर भी सुरंग पे बर्फ़ गिरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पर पूरा साल आगमन की जो सुविधा है वो जारी रहेगी और कभी भी हम आ जा सकते हैं। दोस्तों, पहले क्या होता था कि लाहौल स्फीयर की जो घाटियां हैं वो देश के सारे हिस्सों से बर्फ़ गिरने की वजह से कट जाती थी, वहाँ पे कोई जा नहीं सकता था। और दोस्तों, ये जो सुरंग है इसका आकार एकदम घोड़े की नाल के जैसा है। दोस्तों, इसका दक्षिणी किनारा मनाली से 25 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 3060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, जबकि इसका उत्तरी किनारा लाहौल घाटी में स्थित तेलिंग और सिस्सू गांव के नज़दीक समुद्र तल से 3071 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 10.5 मीटर चौड़ा इस सुरंग पर 3.5 मीटर का फायरप्रूफ आपातकालीन निकास द्वार बनाया गया है, जो कि किसी भी अब आपातकालीन स्थिति में बाहर निकल सकते हैं। अटल सुरंग से रोजाना 3000 कारें और 1500 ट्रक 80 किलोमीटर की स्पीड से निकल सकेंगे। दोस्तों, अब जानते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। अटल टनल में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम बहुत सारे हैं। हर 150 किलोमीटर दूरी पर टेलीफोन बूथ की व्यवस्था की गई ताकि आपातकालीन स्थिति में संपर्क किया जा सके। हर 60 मीटर की दूरी पर अग्निशम यंत्र रखे गए हैं। 250 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए हर 1 किलोमीटर पर मशीन लगी हुई है। गौरतलब है कि रोहतांग दर्रे के नीचे इसको बनाने का फैसला 3 जून 2000 को लिया गया था। इसकी आधारशिला 26 मई 2002 को ही रखी गई थी। घोड़े की नाल के आकार की हॉर्स शू शेप्ड टनल है ये। हर 20 मीटर पर इंडिकेटर्स लगाए गए हैं। 150 मीटर की दूरी पर 4G सुविधा टनल में उपलब्ध है। संचार व्यवस्था, प्रसारण व्यवस्था, स्वचालित दुर्घटना जानकारी व्यवस्था, सभी प्रबंध इस अटल टनल को एक विश्व स्तरीय मॉडल बनाने की दिशा में जो प्रयास हुए थे उन्होंने आज मूर्त रूप लिया है। हर 2.2 किलोमीटर पर टर्निंग केव्स हैं, टर्निंग कैवर्न्स हैं। 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये वो विहंगम दृश्य हैं जो आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। हर 1 किलोमीटर पर इस टनल में वायु गुणवत्ता निगरानी का भी प्रबंध किया गया है, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का। टनल के निर्माण में 14,508 मीट्रिक टन स्टील, 2,37,596 मीट्रिक टन सीमेंट और 1,01,336 मीट्रिक टन कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है। 14 लाख घन मीटर मिट्टी और पत्थर निकाले गए। जैसा हमने पहले जिक्र किया था, खुदाई के लिए टनल बोरिंग मशीन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि ड्रिल और ब्लास्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। हर 20 मीटर पर सांकेतिक व्यवस्था की गई है कि आगे इस टनल से गुजरने वालों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। फायर हाइड्रेंट्स हैं, अग्निशमन की व्यवस्था है। हर 60 मीटर पर यह व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। उपकरण जो कि आवश्यक हैं इस टनल के संचालन को सुचारू रूप से बनाने के लिए, वे सभी लगाए गए हैं। पूरी टनल में केबल का जाल बिछा हुआ है संचार व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट्स हैं तो 150 मीटर पर टेलीफोन की सुविधा है। यानी कुल मिलाकर के एक विश्व स्तरीय प्रबंध इस 9 किलोमीटर के अटल टनल के अंदर किया गया है। बहुत सारी विशेषताओं और खासियतों को समेटे अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल से प्रधानमंत्री नॉर्थ पोर्टल की तरफ जा रहे हैं।
ये टनल सेमी ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम पर आधारित है। SCADA नियंत्रित अग्निशमन प्रणाली भी इसमें लगी हुई है और प्रकाश की शानदार व्यवस्था है। कहीं से किसी को भी परेशानी ना हो। जैसे जैसे यहां पर ट्रैफिक खुलेगा, लोगों की आवाजाही होगी। एक अनुमान के अनुसार एक दिन में 1500 ट्रक और 3000 से ज्यादा कारें एक छोर से दूसरे छोर का सफर तय करेंगी। इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रणाली से लैस है ये टनल और जगह जगह पर यहां पर आने वाले लोगों का स्वागत करने के लिए और ये जानकारी देने के लिए कि ये टनल कितनी ऊंचाई पर है, सीमा सड़क संगठन के तरफ से सूचनाएं भी प्रदर्शित की जा रही हैं। किसी को कोई परेशानी ना हो, इसलिए यहां पर एक स्केप टनल भी बनाई गई है, यानी टनल के नीचे टनल। अगर टनल में किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है जिसके सहारे तुरंत ही इस स्केप टनल का प्रयोग किया जाएगा और उसके सहारे जो वाहन हैं या फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकाला जाएगा।